हमारा स्मार्टफोन ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है ना? ये तो हमारी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया है। लेकिन इसमें एक पेच है। यही डिवाइस हमारी निजी जानकारी के लिए सबसे बड़ा दरवाजा भी बन सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण में स्रोत सामग्री की मदद से समझते हैं कि कैसे अपने स्मार्टफोन को एक डिजिटल किले में बदला जाए। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान लेकिन गहरे सवाल से। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये जो डिवाइस है जो शायद अभी किसी के हाथ में है, इसमें असल में है क्या क्या? यही वो सवाल है जो सुरक्षा के बड़े आइडिया को एकदम पर्सनल और जरूरी बना देता है। जरा सोचिए इस पर। इस छोटी सी मशीन के अंदर हमारी पूरी जिंदगी का एक खाका है। हमारी बैंक डिटेल्स, दोस्तों के साथ हुई प्राइवेट बातें, परिवार की तस्वीरें, हमने किससे कॉल किया, इंटरनेट पर क्या क्या खोजा, हम कहाँ कहाँ गए थे, मतलब सब कुछ। ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये हमारी पहचान का एक डिजिटल हिस्सा है। और बस इसीलिए इसे सुरक्षित रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर ये हम करेंगे कैसे? हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे, जैसे किला बनाया जाता है। सबसे पहले हम बाहरी दीवारों को मजबूत करेंगे, यानी फिजिकल डिवाइस को लॉक करेंगे। फिर अंदर के दरवाजों की रखवाली होगी, मतलब ऐप्स और डेटा को मैनेज करेंगे। इसके बाद हम अपने संदेशों को सुरक्षित करेंगे और आखिर में हम उस मास्टर प्लान पर काम करेंगे जो इन सब को जोड़े रखता है, एक स्मार्ट यूजर की सोच। हमारे किले का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है उसकी बाहरी दीवारें, यानी डिवाइस को ही सुरक्षित करना। सोचिए, अगर कोई सीधे फोन तक पहुंच सकता है तो अंदर की हर सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो यहाँ हमारी पहली रक्षा पंक्ति बनाने के लिए 3 सबसे जरूरी कदम हैं। एक मजबूत स्क्रीन लॉक, ये तो बुनियादी जरूरत है। फिर आता है डिवाइस एन्क्रिप्शन, ये हमारे डेटा को एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे कोई और पढ़ ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा सुरक्षा के लिए, खास तौर पर जब यात्रा कर रहे हों, तो फोन को बंद कर दें। एक बंद एन्क्रिप्टेड फोन को तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा, एक बार जब बुनियादी दीवारें खड़ी हो गईं तो उन्हें और भी मजबूत करने का समय आ गया है। #06# डायल करके अपने फोन का IMEI नंबर पता करें। ये फोन के खो जाने या चोरी होने पर उसकी पहचान करने में मदद करता है। अपने मोबाइल प्रोवाइडर से सिम पिन सेट करवाएं ताकि कोई हमारे नंबर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और हाँ, हमेशा हमेशा अपने डेटा का बैकअप जरूर रखें। ठीक है, बाहरी दीवारें सुरक्षित हैं, लेकिन अंदर का क्या? अब हमें किले के भीतरी दरवाजों की रखवाली करनी होगी। इसका मतलब है उन ऐप्स और डेटा को कंट्रोल करना जिन्हें हम अपने फोन के अंदर आने देते हैं। देखिए, हर ऐप हमारे किले में एक नया दरवाजा है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम उन्हें ला कहां से रहे हैं। ऑफिशियल ऐप स्टोर सबसे सुरक्षित होते हैं क्योंकि वो ऐप्स की जांच करते हैं। लेकिन इंटरनेट से कोई भी अनजान .apk फाइल डाउनलोड करना, ये तो ऐसा है जैसे किसी अजनबी के लिए अपने किले का दरवाज़ा खुला छोड़ देना, क्योंकि इन फाइलों की कोई सुरक्षा जांच नहीं होती। हम सबने इस सवाल का सामना किया है ना? इसे अपने डिजिटल किले के एक गेट कीपर की तरह सोचें, जो हमसे पूछ रहा है, क्या मुझे इसे अंदर आने देना चाहिए? तो हमारा काम है एक होशियार गेट कीपर बनना। हर बार जब कोई ऐप अंदर आने की इजाज़त मांगे तो खुद से पूछना चाहिए, क्या एक न्यूज़ ऐप को मेरे कॉन्टैक्ट्स की सच में ज़रूरत है? शायद नहीं। हर ऐप एक संभावित खतरा है, इसलिए जो इस्तेमाल में नहीं है उन्हें हटा दें और बाकियों को हमेशा अपडेट रखें। हमेशा। हमारे इतने सारे ऑनलाइन खाते हैं कि हर एक के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड याद रखना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर पासवर्ड मैनेजर काम आता है। ये हमारे सभी पासवर्ड को एक डिजिटल तिजोरी में बंद कर देता है और हमें बस एक मास्टर चाबी याद रखनी होती है। तो किले की दीवारें मजबूत हैं, भीतरी दरवाजों पर पहरा है। अब हमें उन संदेशवाहकों की सुरक्षा करनी है जो जानकारी अंदर और बाहर लेकर जाते हैं। मतलब बात हो रही है हमारे कॉल्स और मैसेजेस की। ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन जब हम एक नॉर्मल फ़ोन कॉल करते हैं या टेक्स्ट भेजते हैं तो वो एक तरह से पोस्टकार्ड भेजने जैसा है। रास्ते में कोई भी उसे पढ़ सकता है, मोबाइल प्रोवाइडर, सरकार या खास उपकरणों वाले हैकर्स, कोई भी। तो हम उन पोस्टकार्ड्स को सील बंद, सुरक्षित लिफाफों में कैसे बदलें? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन ज़बरदस्त आइडिया में छिपा है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब बहुत आसान है। हमारा संदेश हमारे फ़ोन पर लॉक हो जाता है और सिर्फ उसे पाने वाले के फ़ोन पर ही खुलता है। बीच में कोई भी, यहाँ तक कि जिस कंपनी ने ऐप बनाया है, वो भी इसे नहीं पढ़ सकती। स्रोत सामग्री सिग्नल जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने का सुझाव देती है।
यह मुफ्त है और हमारे सभी टेक्स्ट, ग्रुप चैट और कॉल्स के लिए मजबूत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता है। यह हमारी बातचीत को निजी रखने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सुरक्षा की परत पर आते हैं। ये कोई तकनीक नहीं है जिसे इंस्टॉल किया जाता है, बल्कि ये एक सोच है जिसे अपनाया जाता है, क्योंकि बेहतरीन तकनीक भी एक लापरवाह यूज़र के सामने बेकार हो जाती है। अच्छी सुरक्षा एक आदत है। वाईफाई और ब्लूटूथ बंद कर दें जब इस्तेमाल में ना हो, क्योंकि ये हैकर्स के लिए खुले दरवाजे की तरह हो सकते हैं। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें और अपने फ़ोन पर नज़र रखें। अगर बैटरी अचानक खत्म हो रही है या फ़ोन धीमा चल रहा है तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। ठीक है, बातें बहुत हो गई। चलिए इसे अभी अमल में लाते हैं। यहाँ एक 3 मिनट का सिक्योरिटी चेक है जिसे ये विश्लेषण खत्म होते ही किया जा सकता है। अपना स्क्रीन लॉक चेक करें, 3 ऐप्स की परमिशन देखें और अपना IMEI नंबर लिख कर रख लें। ये छोटे छोटे कदम हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आखिर में ये सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर टिकता है। हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी हमारी जेब में है। सवाल ये है कि इसकी चाबी किसके पास है। इस विश्लेषण से मिली जानकारी के साथ ये सुनिश्चित करना हमारे हाथ में है कि चाबी सिर्फ हमारे ही पास रहे।